नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सूचनाएं हैं या एक्टिविटीज कह सकते हैं, हुई है इधर, उन पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा और सुना भी होगा, मैंने भी देखा और सुना है, लेकिन हम चीजों को पुष्टि होने के तक ही अपने वीडियो पर लाते हैं। कुछ बातें हैं जो सेबी के द्वारा अटैच किए गए अकाउंट्स हैं और जो ईडी के छापे थे, फिर सेबी का कुछ मामला और था, ओपी श्रीवास्तव के पत्र की चर्चा और सुशांतो श्रीमांतो राय के नागरिकता की चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए आपके बीच में आज अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर हाजिर हूं और आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सरकार के बड़े खेल से। मेरी जो आशंका है, मुझे जो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि इस पूरे एपिसोड में, जो भी एपिसोड ये चल रहा है, जो सेबी ने 2 दिन पहले जो खाते अटैच किए, कुछ 14,100 कुछ रुपए का मामला था उनका, उसको लेकर के सहारा कॉरपोरेशन का एक इनका क्या कहते हैं, एक मामला था। मैं आपको बता रहा हूं, इनका एक था कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके जितने भी निर्देशकों को, प्रमोटरों और प्रबंधकों के बैंक डीमेट और अकाउंट को अटैच कर लिया है। वजह ये बताई गई है कि उनको जो नोटिस दी गई थी कि उन्होंने 14,106 करोड़ रुपए की राशि पर जो लोगों से लिया था, जमा कराया था कुछ स्कीमों के तहत, उस पर उन्होंने सेबी के नोटिस का जवाब सेबी के हिसाब से नहीं दिया। तो इसलिए उससे जुड़े जितने भी उनके डायरेक्टर्स थे, प्रबंधक थे, मैं भी उनके नाम भी आपको बता दूंगा, उन लोगों के खाते को अटैच कर लिया गया और वो सेबी की जो वसूली अकाउंट है, आप जिसको कह सकते हैं, उसमें वो पैसा अटैच हो जाएगा। और आज तक का इतिहास है कि सेबी के अकाउंट में गया पैसा, सेबी के अकाउंट, वो कभी वापस नहीं हुआ। तो सरकार का भी रोल अब कुछ समझ से परे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार अगर निवेशकों का हित करती तो सहारा सेबी का जो अकाउंट बना है, ये सिर्फ और सिर्फ सहारा सेबी पूरे इंडिया में जितने भी सेबी से रिलेटेड प्रकरण हुए हैं, ये पहला खाता है जो ज्वाइंट बनाया गया। ये सुब्रत राय की जिद की देन है या सुब्रत राय के लड़ने की देन है कोर्ट से कि उन्होंने खाते को ज्वाइंट कराया और उस पर इंटरेस्ट भी लिया। जो 15,000 करोड़ आज 26-27,000 करोड़ बना हुआ है, ये उसी ब्याज का ही नतीजा है। खैर, तो ये पैसा सेबी के खाते में अटैच जो हुआ है, मैं आपको बताऊं कि जब ये मामले चल रहे थे तो कुछ और खाते भी सहारा के सीज हुए थे ऑन दैट टाइम। उस वक्त वहां उसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए जमा थे उन खातों में, वो भी सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से सीज है। वो अटैच नहीं हुए हैं, लेकिन वो खातों पर फ्रीज कर दिया गया है। तो वो 15,000 करोड़, 26-27,000 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अधिकार में आ गए हैं, सरकार के अधिकार में आप कह सकते हैं इसको। और जो
क्लेम हुआ है वो 86,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट। अभी बहुत लोगों ने क्लेम किया ही नहीं है, जिन लोगों ने क्लेम किया उनकी बात। तो 86,000 करोड़ का क्लेम अमाउंट है और लगभग 40,000 करोड़ के एबव से वो, ये जो नया अटैच किया है इन्होंने, इसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूं, इन्होंने उसको इतना रुपए उनके अंडर में है, या कह सकते हैं कि उनके पास ही है, क्योंकि सरकार और सेबी सब एक ही है। तो अगर इन पैसों का ईमानदारी से सेबी ही वितरण कर दे, सरकार ही वितरण करा दे, तो आधे से ज्यादा लोगों का भला हो जाएगा, आधे से ज्यादा लोग इस एपिसोड से बाहर हो जाएंगे और कुछ लोगों की आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको नाम भी बता दूं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके नाम बता देता हूं जिनका जिनका अटैच हुआ है। खाते जो अटैच हुए हैं उनमें जो है मिस्टर एल अहमद है कोई, और ओपी श्रीवास्तव नहीं है, ओपी दीक्षित है, एनए मुखर्जी है, असद अहमद है, सीबीआई थापा और लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त डीएस थापा है। स्वर्गीय सुब्रत राय के खाते का भी जिक्र है इसमें। इसी तरह से एस एस राव है, पीएल मिश्रा है, वाईएन सक्सेना है, और उनके सुब्रत राय के छोटे भाई जबरत राय हैं, और भी कई लोग हैं। इनके सारे लोगों के खाते को अटैच करने का एक पत्र जारी हो गया, और वो जब पत्र जारी का मतलब वो आदेश होता है, और वो अटैच हो गया। एनीवे, अब इसमें अमाउंट कितना है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो पिछला अटैच और पिछला जो जमा पैसा, उसका मैंने आपको विवरण दिया कि अगर सरकार चाहे तो ये बंटवा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले सरकार की ये हलचल, सेबी का ये एक बैक एक्टिव होना, इसका दो माने हो सकता है। या तो सेबी सिक्योर्ड कर रही है पेमेंट के लिए, या फिर सहारा के पीड़ितों के साथ मजाक भी हो सकता है, क्योंकि ये पैसा अगर सेबी के अकाउंट में चला जाएगा, या चला गया, अटैच कर दिया तो चला ही गया नियर अबाउट, तो वो पैसा फिर, इतिहास तो अभी तक यही रहा है कि सेबी के बैंक, सेबी के खाते से कोई पेमेंट कोई ले नहीं पाया है आज तक। दूसरा मुद्दा है दोस्तों, ओपी श्रीवास्तव जी का एक पत्र है जिसको अभी वायरल किया गया है, लेकिन उस पर तारीख मार्च की पड़ी। सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि क्या वो मार्च का है कि अभी का है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरी जो जानकारी है उस पत्र के बारे में वो ये है कि ना वो मार्च का है और ना वो अभी का है। वो उसी वक्त का है जब सुब्रत राय जी 12 नवंबर 2023 को एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने ओपी श्रीवास्तव जी को पूरा अधिकार दिया था, और उसके बाद 14 नवंबर को वो एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद उनके क्रियाक्रम ब्रह्मभोज के बाद ये सारी स्थितियां बैठी थी, और उसी वक्त ओपी श्रीवास्तव जी ने ये लिख करके दे दिया था कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं चूंकि सारी मेहनत तो ठीक है, ओपी श्रीवास्तव जी भी साथ में थे, लेकिन सारी मेहनत सुब्रत राय ने इस साम्राज्य को खड़ा करने में किया है। तो जाहिर सी बात है कि बाप के की संपत्ति पर, बाप की विरासत पर बेटों का हक होता है। तो वो ये पत्र, मेरी जो जानकारी है उन्हीं दौरान का है, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक, मैंने उसी दौरान का है, डेट लोग डाल दिए हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि बचने के लिए ओपी श्रीवास्तव जी ने इन तमाम रेड से बचने के लिए इस्तीफा दिया है, वो ये पत्र को जारी किया है कि कहीं मुझे ईडी न पकड़ ले, कहीं मुझे सेबी न पकड़ ले, कहीं मुझे बुला न ले। दोस्तों, ये इस्तीफा देने से भाजपा नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं जो बच जाएंगे। अगर इस्तीफा देने से लोग बच पाते तो उसके लिए फिर आपको वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। अजीत पवार का याद है ना, 3 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज,
और 3 दिन बाद उनके साथ हो गया, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। ये प्रकरण वो नहीं है, ये प्रकरण घटना कब की है, उस वक्त ओपी श्रीवास्तव जी थे कि नहीं थे। अगर सेबी 2012 में उसने 10 में ही ये मुकदमे को दर्ज कर लिया था तो उस वक्त ओपी श्रीवास्तव जी तो पीक पर थे। तो आज इस्तीफा देके कोई कैसे बच सकता है? नादान है लोग, ना समझ है, ऐसी बातें करते हैं। ना कोई बचने वाला है, ना कोई बचाने जा रहा है, ना इस्तीफे से कोई बचेगा। अगर इस्तीफा दे दे के लोगों को बचना होता तो ना जाने कितने प्रकरण अब तक खत्म हो गए होते। तो ये पत्र की सच्चाई यही है, उस वक्त वो इशू किसी और वजह से हुआ था। और अब एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, आप ये देखें, आपको मैंने कहा था कि विरासत संभालने आएंगे और मैक्सिडोनिया से में निवेदन उनका पड़ चुका है सदस्य अपनी नागरिकता की वहां कैंसिल कराने के लिए। और यहां पर आकर के अब क्योंकि कानूनी अड़चन इतनी है और कुछ भी एडवांस बोल जाना, बता देना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। बहुत अंदर की बात अगर आपको बताई जाती है तो तमाम लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन ये आप जानिए कि दोनों पुत्र आएंगे, तैयारी हो रही है, हिंदुस्तान की सिटीजनशिप जो उन्होंने छोड़ी थी उसको फिर से लेंगे और सहारा को चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सरकार का इधर दोस्तों ये जो सरदर्द हुआ है, ईडी, फिर सेबी, फिर अटैचमेंट, कोर्ट के फैसले से पहले, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को सरकार की मंशा सही नहीं लग रही। खैर जो भी हो अच्छा हो, मैं तो आशावादी आदमी हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली 3, 4, 5 सितंबर को जब न्यायालय में ये बात उठेगी तो यकीनन जनहित की बात होगी, सहारा पीड़ितों के हित की बात होगी और आसानी से पेमेंट दिलाने की बात होगी। जय हिंद।